अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ मुफ्ती सादुल नजीब की, जो कि अपना एक बयान, इनका बयान जो है बहुत ही चर्चा में है, चर्चा का विषय बन चुका है इनका बयान। आखिर क्यों ना हो, इनके अब्बाओं ने तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ लिखी हैं। इनके बयानात भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करने के बहुत सारे बयानात मौजूद हैं। उसके अलावा हुजूर अलैहिस्सलाम की इनसे तारीफ़ तो होती नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में मदासराय तो कर सकते नहीं हैं ये। अगर कोई हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल मीलाद करे, हुजूर अलैहिस्सलाम का जो है विलादत पर अपने घरों को सजाए, झंडे लगाए, झंडे उठाए, तब इन पर इनको जो है शिर्क और बिदअत के फतवे लगाने लगते हैं और ये कुरान और हदीस में देखने लगते हैं। अब इसका ये बयान देखिए आप कि कह रहा है कि हम राम को क्या मानते हैं, मेंबर रसूल पर, मेंबर रसूल है वो, उस पर जिक्र क्या हो रहा है। अब ये आप सुनेंगे पूरी वीडियो पर, मैं पूरी बता दूं आपको कि कह रहा है कि पूरी बात इसकी सुन लें कि कह रहा है कि हम राम को क्या मानते हैं, हम राम को खुदा नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि हमारी कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं है। अच्छा। हम राम को नबी नहीं मानते, क्यों? कुरान में नहीं है, हदीस में नहीं। हम राम को वली मानते हैं, बड़ा कूद के कह रहा है वली मानते हैं, क्योंकि ये हमारी किताब में मौजूद है। अब तेरी किताब में होगा, जब तूने पहले के दो जुमले कुरान और हदीस का लिया है तो ये बोलना चाहिए कि कुरान और हदीस में वली का जिक्र है राम और कृष्ण के लिए। अगर है तो तू दिखा कहाँ पे है? नहीं दिखा सकता। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। इनकी अक्लें जा चुकी हैं, क्या इन पर बात करें। लेकिन वही हाल कि अपनी आवाम को तो बचाना है, ये कोशिश ये करना है। भाई हम क्या बचा सकते हैं, लेकिन ये कोशिश कर सकते हैं। अब बड़े अदब से ले रहा, देखो अदब कितना ख्याल है उसको, अदब। और वो खुदा नहीं कहा उसने, फिर नबी नहीं कहा, फिर वली कहा। कि क्यों कहा कि अभी बताएंगे आपको। इनके अब्बा इस्माइल देहलवी ने जो है तफ़वीयतुल ईमान, तफ़वीयतुल नहीं कहना चाहिए, तफ़वीयतुल ईमान, एक नुक्ता हटा दो, उसमें क्या दिक्कत है, एक ही नुक्ता है, फेंक कर दो उसको बस। ईमान को पूरा फौत करने वाली किताब है, बर्बाद करने वाली किताब है। तफ़वीयतुल ईमान बर्बाद कर रखा है उसने। बहरहाल देखो बता रहा हूँ मैं आपको, इनके अब्बा ने लिखा है, सुन लीजिए इनकी इबारत, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप। उसके बाद में सादुल नजीब का बयान लगा दूंगा। किसी बुजुर्ग की शान में ज़बान संभाल कर बोलो, तो इनके नज़दीक तो राम कृष्ण वली हैं इनके। और जो बशर की सी बोलो, और जो बशर की सी तारीफ़ हो सो ही करो। मतलब जो बशर की इंसान की तारीफ़ होती है बस वही करो। अच्छा करें सो उनमें भी इख्तिसार करो, उसमें भी कम करने की कोशिश करो, उसमें भी इख्तिसार यानी कम करो उसमें से भी। अच्छा इनको हुजूर की तारीफ़ें कम करने पे लग गए सभी। हुजूर अलैहिस्सलाम के औलिया कराम की और जो है तमाम बुजुर्गान दीन की तारीफ़ें कम करने पे लग गए। और जब तारीफ़ करना है किसकी, राम और कृष्ण की, ये तो अपने अपने मुक़द्दर की बात है, ये अपने मुक़द्दर की बात है कि हमारे हिस्से में हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ़ें आई हैं। हम अपने नबी का जिक्र करते हैं, अपने नबी के मीलादे करते हैं, हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम किसी के धर्म को बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम इस जो है सादुल नजीब के बारे में बता रहे हैं, इसके अब्बाओं ने क्या क्या लिखा है। अब आप देखें तहज़ीरुन नास, जिसमें हुजूर आज 7 सितंबर भी है। आज 7 सितंबर की तारीख जो है, आज ही के दिन गवर्नमेंट की तरफ से कानून बना जो है कादियानियों को काफिर करार दिया गया था। कादियानियों के अब्बा वो हरामखोर, उसने अपने आप को जो है नबी होने का दावा किया था। अब तहज़ीरुन नास का सफ़ा नंबर 25 उठाइए, तक़वीयतुल ईमान का सफ़ा नंबर 52 की जो मैंने इबारत पढ़ी थी, सफ़ा नंबर 52 की थी। अब सफ़ा नंबर 25 की इबारत देखिए, लिखा कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। बल्कि अगर बिल फ़र्ज़ बादे ज़माने नबवी कोई नबी पैदा हो, मैं पूरा आसानी के साथ बता दूंगा आपको, फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी में कुछ फ़र्क ना आएगा, माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़ा नंबर 25 तहज़ीरुन नास। इसका मुसन्निफ जो है कासिम नानोतवी, और इसके जो लक़ब आप देख सकते हैं ना, लक़ब हुज्जतुल इस्लाम। बड़े अच्छा हम आला हज़रत का, अरे बिदअत आला हज़रत का दिया, हुज्जतुल इस्लाम, आला हज़रत रसूलुल्लाह, अब फिर हुज्जतुल इस्लाम। अरे मालूम होगा अब तो रियाजुल जन्नत चैनल भी उधर ऑपरेशन शुरू होने वाला है, इधर कोशिश हम भी शुरुआत कर रहे हैं
अब दिन पर दिन जो है ऑपरेशन होता रहेगा। तो बल्कि अब यहाँ पे कह रहे हैं बल्कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माने नबी कोई नबी पैदा हो, यानी कह रहे हैं कि अगर बिलफर्ज मान लो कि नबी अलैहिस्सलाम के बाद में कोई नबी पैदा हो, हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने नबवी के बाद में, यानी हुजूर के विसाल के बाद में कोई नबी पैदा हो, फिर भी ख़ातमियत मोहम्मदी पर कुछ फ़र्क ना आएगा, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की नबीयत में कोई फ़र्क नहीं आने वाला है। वो नबी हैं और ये पैदा हो जाए, ये भी नबी है। इसने अपनी किताब में लिखा, तो अब ये सोच रहा होगा कि यार नबूवत का दावा ठोक देंगे, लेकिन इसका अब्बा इससे पहले नबूवत का दावा ठोक बैठा। अब ये सोच रहा था जहन पहले सबसे बड़े हरामी हम बने, तो वो कह रहा ना तुमसे बड़े हरामी हम खुद ही बन जाएंगे। तो पाकिस्तान के अंदर हरामी बन गया, हरामीपन जो है उसने दिखा के, और हुजूर अलैहिस्सलाम की शान, हुजूर अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं और ख़त्म नबूवत तो डाका डाला हिसाब से उसने, और जो अपने आप को नबी होने का दावा कर दिया। क्यों? तहज़ीरुन नास के अंदर तो लिखा ही हुआ है, इसने लिख दिया तो इस तो नहीं कर पाया, उसने बाजी मार दी, बाजी वो मार ले गया जहन्नम में जाने की, हम जल्दी जाएंगे, हम जहन्नमियों के सरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हाल है इनका। अब ये सादुन नजीब का बयान देखें, अब कह रहा है इसमें अदब कितना ख्याल रख रहा है, अदब से नाम लेना चाहिए, अदब से, ये बेअदब मुसलमान है, राम और कृष्ण का नाम अदब से नहीं ले रहा, उसी राम का नाम लेकर आज अन भक्तों ने, आज भाजपा के गुंडों ने, और जो है आरएसएस और जो है नरसिम्हानंद आतंकवादियों जैसे लोगों ने जो है हुजूर अलैहिस्सलाम के चाहने और मानने, यानी मुसलमानों को जो है परेशान किया, मुसलमान और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की उस आतंकवादी ने, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी, हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन, दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी यही है, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी वही है जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है। मैं सबसे बड़ा आतंकवादी नरसिम्हानंद सरस्वती को मानता हूँ। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की ये सब इतना मतलब बकवास कर रहे हैं सो है, और हुजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन किए जा रहे हैं, और ये जनाब जो है उन तारीफ़ पे ले जा रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? अमन अमन अमन, बहुत अमन वाले, इतना अमन अमन करते हुए कहाँ पहुँच गए हो, अपनी कौम को किन हालात में पहुँचा दिए हो, कमीनों सुधर जाओ। और मैं तुमसे कह रहा हूँ मुफ्ती सादुन नजीब से कहना चाहता हूँ कि अगर तेरी माँ नेक हो, तेरी माँ नेक और हो बाप एक, तो जिस तरीक़े से तूने दो बातें कही कि हम राम को खुदा नहीं मानते, हम राम को वली नहीं, हम राम को नबी नहीं मानते, हम राम को वली मानते हैं। अब दोनों जुमलों में उसने कहा कि क्योंकि हमारे कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, खुदा नहीं मानते, नबी नहीं मानते, हमारे कुरान में हदीस में नहीं। तो अब इसका मतलब तो यही हो गया कि तू वली मानता है, यानी कुरान और हदीस में है, तो हदीस और कुरान पर चलने वाला बता रहा अपने आप को, समझे। बस मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, खुदारा अपने आप को फ़ी ज़माना जो है इस दौर में सबको मत देखो, ये अपने आप को बचा लेना इस दौर में बहुत बड़ी बात है, और अपने आप को सुधार लेना, अपने आप को संवार लेना, अपने आप में जो है दीन पर चल लेना, ये समझ लो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब ये सादुन नजीब का बयान आप सुनेंगे, और उसके बाद में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी तरीके से कल भी इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे किसी मौजू के तहत। और आपसे गुजारिश है कि आज जो है लानत भेजते रहें इन जैसे लोगों पर भी, और ख़ास करके मिर्ज़ा कादियानी पर खूब लानत भेजें। और अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए दीन, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के रास्ते पर सही माना में चलने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और वहाबिया, दयाबना, कादियानी, राफ़िज़ी, ख़ारजी, चकड़ालवी, जितने भी ये गुमराह फ़िरके फ़ितने हैं, मौला करीम अहले सुन्नत को इन सब से महफूज फ़रमाए, और हमारे अवाम अहले सुन्नत को इससे महफूज फ़रमाए। आमीन बिजाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये सादुन नजीब का बयान सुन लीजिए आप, और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, और इस वीडियो को दबाकर शेयर कीजिए। चादर के नीचे से उठाइए, बाप रे कितना जाड़ा लग रहा है, बीड़ी नहीं पिया है इसलिए गर्मी नहीं पहुंची है। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। राम क्या थे, कृष्ण क्या थे, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारी किताब है हिंदुइज्म, उस किताब को लिखने वाले ने लिखा है, उसमें उलमाए इस्लाम के हवाले से लिखा है हम राम को क्या मानते हैं, कृष्ण को क्या मानते हैं। राम को खुदा नहीं मानते, कृष्ण को खुदा नहीं मानते, क्योंकि खुदा नहीं है कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से।
और हम राम को कृष्ण को नबी नहीं मानते, कुरान में नहीं, हदीस में नहीं है। राम को और कृष्ण को हम वली मानते हैं, हमारी किताब में मौजूद है। राम का जब नाम आ जाए तो अदब से लेना है, कृष्ण का जब नाम आए तो अदब से लेना है। अगर राम का नाम अदब से नहीं लिया, कृष्ण का नाम अदब से नहीं लिया, जबकि ये वली हैं, तो ये बेअदब मुसलमान है। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान ने ख्वाब देखा है, जंगल में आग लग रही है, जंगल में आग लग रही है, मुसलमान ने देखा है कृष्ण जी आग के अंदर हैं और राम जी आग के किनारे। तो एक मुसलमान ने कह दिया ये जहन्नम की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इस नालायक को, बेअदब को यहाँ से बाहर निकालो। वो जहन्नम की आग नहीं है, वो इश्क और मोहब्बत की आग है। कोई अंदर है तो कोई बाहर है। काम क्रोध और लोभ का मारा जगत न आया रास, जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास।